ज्ञातव्य है जी कि आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है। गांधी जयंती को हम लोग एक राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सबको पता है कि महात्मा गांधी एक राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ नेशन है। इसके पीछे कई रीज़न है। इनका जो कार्यकाल रहा है लाइफ का, पूरे जीवन का, इसने पूरे देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। अफ्रीका के से आने के पश्चात इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 1919 से लेकर के 1948 तक इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। जब अंग्रेज़ों द्वारा 1917 में नील की खेती के लिए ज़बरदस्त थोपा गया किसानों के ऊपर, और ये आंदोलन शुरू हुआ था चौपारण से। नील की खेती, जिसमें 3 कट्ठिया हम लोग उसको बोलते हैं, जिसका 20 कट्ठा ज़मीन है उसमें 3 कट्ठा में नील का खेती करेगा। नील का जो इस्तेमाल होता था रंगों के लिए होता था। इसमें काफ़ी ध्यान दिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, और किसानों पर ये जबरन सौंपा गया था। इसके खिलाफ में चौपारण में सत्याग्रह आंदोलन हुआ और गांधी जी महत्वपूर्ण हिस्सा बने। इनकी कुछ सीखें हैं जो हम लोग को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कोई भी आंदोलन जो होता है, आज हिंसात्मक आंदोलन होता है, इन्होंने पूरी दुनिया को सीख दिया कि अहिंसा के द्वारा भी हम रण जीत सकते हैं। और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, जो कि आज भी दुनिया के लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो चाहे आपका दांडी मार्च हो, जब अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगाया था तो इन्होंने काफ़ी विरोध किया था कि नमक पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रकृति का देन है। लेकिन आज प्रायः क्या देखा जाता है कि जो प्रकृति के द्वारा भी दिया हुआ है उसके ऊपर भी टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से दांडी मार्च में जो 24 दिनों का था, सारे लोगों ने इकट्ठा होकर के इनका समर्थन किया था। और वो जो साल्ट मूवमेंट था, महत्वपूर्ण मूवमेंट था यहाँ का गांधी जी के द्वारा। 1942 में क्विट इंडिया, जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं, गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। और उन्होंने कहा था कि हम सहयोग करेंगे और आपको छोड़ के जाना है, और डू एंड डाई का नारा दिया था। ये गांधी जी का महत्वपूर्ण नारा था, डू एंड डाई का। इसके पश्चात इन्होंने जो एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वो था स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। इनका कहना था कि हम अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करेंगे और हम जीत हासिल करेंगे। तो अंततः जीत हासिल हुई, और जो इनसे सीख मिली है हम संक्षेप में कहना चाहते हैं कि ये जो है ना, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। 3 ही रत्न है पृथ्वी पर, वो है जल, अन्न और मधुर वचन। तो ये जो श्लोक है इनसे मिलता जुलता है। तो इस तरह से गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इनसे काफ़ी सीख मिली है। इनका इकोनॉमिकल थॉट बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है इकोनॉमिकल थॉट। तो उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को प्राथमिकता दिया, और इन्होंने बताया कि हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंसी का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। आप एक चीज़ पर दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंसी का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और कॉटेज इंडस्ट्री की शुरुआत की गई थी। इसमें घर घर जो है सो करघा दिया गया था कि आप लोग सूत काटिए और अपना कपड़ा अपने पहनिए। इन्होंने कहा था कि भाई बाहर का कोई भी वस्तु का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये विरोध का सबसे बड़ा टूल्स था इनके व्यू में। तो इस तरह से असहयोग के माध्यम से भी हम जीत सकते हैं, हम बहिष्कार के माध्यम से भी आंदोलन को जीत सकते हैं, और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दे करके भी हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इनकी एक बहुत बड़ी सीख है,
और सब लोग अभी भी गांधीयन थॉट का स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स के मामले में हम तो मानते हैं कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है ये। आज वो स्थिति समाप्त हो रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्री तो आ रहे हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री समाप्त हो गए हैं, जिसके कारण बेरोजगारी की भीषण समस्या हो गई है। तो गांधीयन थॉट को लेते हुए हम लोग को कॉटेज इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना चाहिए। तब हम लोग जो है सही में सच्चे देशभक्त हो सकते हैं। तो गांधी जी के इन विचारों के साथ हम आज अपना विचार रखने का चलिए, किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा चीज दिया आपने अवसर पर सब गांधी लोग जयंती के अवसर पर। खुश रहिए, मस्त रहिए और राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करिए। थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच, धन्यवाद। चलिए आप आइए।